तो आज आपका क्लास नंबर है 45। ठीक है, क्लास नंबर है आपकी 45 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको स्ट्रिंग फंक्शन से हम कोई दो स्ट्रिंग को ऐड करके बताएंगे किस तरीके से आपकी प्लस ऑपरेटर द्वारा दो स्ट्रिंग को किस तरीके से आप जोड़ के उसको रन करके दिखा सकते हैं, किसके द्वारा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो आज हम ये प्रोग्राम सबसे पहले यूज करते हैं HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इस चीज़ को देखने से पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सारे आते जाएंगे, ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करना है। इसके बाद फिर क्लास को पूरा आपको देखना है, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है क्लास को। अब चलते हैं सारे। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा नोटपैड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटपैड से स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम्स को रन करके दिखाएंगे पूरा बनाने के बाद किस तरीके से प्रोग्राम कार्य करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास रख लिया है, 45 नंबर क्लास है अपनी 45 HTML के अंदर। तो किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, ये यहाँ से अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने HTML को ओपन कर लिया, HTML को यहाँ पे क्लोज कर लिया है। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड कलर का पिंक कलर दे दिया जो अभी आपने देखा होगा। अब यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर आएगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद फिर मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने स्लैश बटन के द्वारा मैंने बॉडी को क्या कर लिया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने एंटर किया। अब एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग लेना पड़ेगा। जो प्रोग्राम हमारा रन हुआ उस समय हमें शो होना चाहिए। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने H1 एक हेडिंग ले लिया। ये हेडिंग हम सभी प्रोग्राम्स के अंदर लेते आ रहे हैं और इस हेडिंग को हमने क्लोज कर लिया लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने स्लैश बटन द्वारा। और जो प्रोग्राम ले रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या प्रोग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी स्ट्रिंग होगी, दो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या, टू स्ट्रिंग को ऐड करना है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। क्या करना है, टू स्ट्रिंग को ऐड करना है। ठीक है, ऐड, मैंने तो क्या लिख लिया, ADD लगा दिया, ऐड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक हेडिंग बना लिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लास लेना है। क्लास कैसी लेना है, P पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और थोड़ा सा स्पेस देंगे, ID लिखेंगे, इक्वल टू के अंदर क्या लिखना है, हमें डेमो नाम से हमने एक क्लास बनाया। ठीक है, और डेमो नाम से क्लास बनाने के बाद उसको फिर हमें क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं स्लैश बटन P के पैराग्राफ को। फिर देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हमें यूज करना है किसका, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SCRIP और T स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। देन उसके बाद हमें जो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन से स्क्रिप्ट टैग को भी हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने के बाद फिर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब इसी टैग के अंदर पूरा डेटा लिखा जाएगा जो हमें यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया var के नाम से और बाहर के नाम से यहाँ पे ले लिया। अब स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग कैसा होता है, टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, TEXT टेस्ट स्ट्रिंग ले लिया मैंने यहाँ पे। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया होगा। टेस्ट स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग कैसा लिया मैंने, 1 एक स्ट्रिंग ले लिया, इक्वल टू उसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा जो भी लिखूँगा और उस लाइन को मैं फिनिश कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, मान के चलो अपना नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा DHARMENDRA धर्मेंद्र। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया। दूसरा स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल एक और ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने क्या ले लिया, टेस्ट कैसा ले लिया, दूसरा। ठीक है, इक्वल टू लगाया जिसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इनवर्टेड कॉमा में, और इस लाइन को भी मैंने फिनिश कर दिया जिसके अंदर लिख दिया मैंने SIR। तो दो मैंने क्या बना लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन ऐड कर लिए जिसके अंदर टेस्ट के अंदर एक असाइन कर लिया मैंने वेरिएबल।
अब असाइन करने के बाद देन उसके बाद इस कर्सर के अंदर मेरे को क्या करना है, एंटर करना है। अब इसको आउटपुट के द्वारा हमें इसको जनरेट करना है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से आउटपुट यूज होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना है, फिर उसके बाद डॉट लगाना है, फिर गेट लगाना है, फिर उसके बाद एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट लिखने के बाद फिर कैपिटल बी और बाई बनाना है, फिर कैपिटल आई और डी बनाना है, जिसके अंदर ब्रैकेट ओपन होगा, जिसके अंदर इनवाइटेड कॉमा होगा शिफ्ट के साथ में। उसके ऊपर हमने जो डेमो क्लास लिया था उसमें डेमो क्लास के नाम से फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पे भी हमें डेमो क्लास के नाम से फंक्शन यूज करना पड़ेगी उस क्लास को, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद इनर के साथ में इस फाइल को हमें जोड़ना होता है। किसके साथ में, HTML फाइल पढ़ रहे हैं तो HTML जावा स्क्रिप्ट के साथ में उसे जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद हमें पहला टेस्ट लेना है, पहला नंबर हमें टेस्ट लिखा, उसके बाद फिर प्लस बटन दिया, फिर हमें टेस्ट नंबर दूसरा लिखना है। तो उसके बाद फिर हमें सेमीकोलन इसमें फिनिश कर देना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो डेटा हमने बनाया वो इस तरीके से ही आपका यूज होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक आपको डेटा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कोडिंग की दो स्ट्रिंग फंक्शन को ऐड करने के लिए। दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारा डेटा शो होगा। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ऐड करके दिखाया, ठीक है। तो ये तो डेटा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस तरीके से हमने ऐड करके दिखाया है। और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं जिससे हमारा डेटा सही प्रॉपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और ये तो हेडिंग ली है मैंने, ये क्लास ली है, ये तो सभी में चल रहा है क्लास। और ये स्क्रिप्ट मैंने यूज किया है, और ये स्क्रिप्ट को मैंने क्या कर लिया, टैग को इसमें क्लोज कर लिया, ये भी सभी में यूज किया। यहाँ से थोड़ा चेंजेस हो गया, ये आपका मेन प्रोग्राम है यहाँ तक। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल लिया है। वेरिएबल कैसा लिया है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कैसा आएगा, टेस्ट, तो 1 ले लिया है। इसके अंदर इनवाइटेड कॉमा के अंदर मैंने अपना नाम लिख लिया है। बस इतना सा आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है क्योंकि 2 ऐड करना है, 2 का लिखा है मैंने, 2 स्ट्रिंग का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को दूसरा वेरिएबल लिया है test2 के नाम से। उसको मैंने क्या रखा है, यहाँ पे SIR लिखा है। उसी को मैं जावा स्क्रिप्ट के द्वारा उसको रन कर रहा हूँ किसको, test1 को प्लस test2 को, क्योंकि उसको जोड़ के दोनों को एक साथ में लिख करके वो फंक्शन को शो कर देगा। तो यहाँ तक ये प्रोग्राम्स आपका सही तरीके से रन हो जाएगा इस तरीके से डेटा के अंदर। अब इस प्रोग्राम को पहले रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव कहाँ पे करते हैं, फाइल में जाके इसको सेव करते हैं, सेव एज़ में जा करके। सेव एज़ में जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसकी सहायता से आपको लेफ़्ट साइड में आपको देखना है, डेस्कटॉप ऊपर टॉप में मिल जाएगा। फाइल का नाम रखना है। फाइल का नाम रखने के बाद मेरा तो पहले से एग्जिस्ट नाम आ रहा है क्योंकि उसी पे फाइल मैं बना रहा हूँ। उसके साथ में बिना स्पेस किए HTML डॉट लगा करके जोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको फ़ाइल को सेव करना है, और ये पूछेगा फ़ाइल आप उसी में करना चाहते हैं, यस, तो उसी फाइलों में हमने दोबारा सेव कर दिया। और डेस्कटॉप पे हमारा ये फ़ाइल किसके नाम से आ गया, आधार के नाम से हमारा ये फ़ाइल बन के आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस लेगा, फिर उसके बाद हमारी फ़ाइल ये कैसी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वेब ब्राउज़र के अंदर ये फ़ाइल हमारी ओपन हो गई है। सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया वो डिज़ाइन होकर के आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 2 स्ट्रिंग ऐड करने का बनाया है, तो 2 स्ट्रिंग हमारी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, रन करेंगे यहाँ से लोड रिफ्रेश बटन की सहायता से, या फिर डायरेक्टली F5 से करेंगे तब भी हमारा लोड हो जाएगा प्रोग्राम्स। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जावा स्क्रिप्ट 2 स्ट्रिंग ऐड। तो यहाँ पे ऐड आ रहा है, उसी के नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे जो नाम लिखा था वो ऐड होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको कैमरे के सामने सही दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने जो फंक्शन बनाया था स्ट्रिंग के अंदर, तो वो आपका डेटा सही प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी नाम लिखा था वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नाम हमने लिखा, उस नाम के अंदर जो भी डेटा लिया वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा हम बना सकते हैं। अभी तो हमने 2 का बताया, और हम 3 का भी बता सकते हैं इसी प्रोग्राम को किस तरीके से कार्य करेगा।
तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, 3 का भी बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 3 का किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे यूज ये हटा देते हैं जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक और यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, जैसे वार VAR वार टेस्ट TEXT टेक्स्ट लिखा और इक्वल टेस्ट मैंने कौन सा ले लिया, 3 और इक्वल टू लिखा। इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया इन्वर्टेड कॉमा में और इसको मैंने सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर लिया, तो 91 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से मेरा चैनल है तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इसमें मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैंने प्लस बटन की सहायता से क्या कर दिया, यहाँ पे जा कर के इसको ऐड कर दिया। टेस्ट TEST टेस्ट क्या है, 3 नंबर। तो जैसे ही 3 नंबर सेव करेंगे, टेस्ट को सेव कहाँ से करेंगे, फाइल में जा कर के इसको सेव करना है Ctrl+S की सहायता से, और फिर इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा आउटपुट पूरा आ जाएगा जो हमने डेटा बनाया है। तो धर्मेंद्र सर 91 के नाम से पूरा हमारा डेटा आ रहा है। जिस तरीके से हमने डेटा के अंदर कोई भी प्रोग्राम्स लिखा था वो प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा शो हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा आ गया है, और आने के बाद वो डेटा हमारा शो करके दिखा रहा है। इसमें कुछ मैं यूज करके देख लेता हूँ, जैसे N% NBSP। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा को यूज किया और यूज करने के बाद देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद देख रहे हैं इसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए इसके अंदर कोडिंग को अंदर कुछ भी नहीं रखना है, नहीं तो आपका डेटा सही तरीके से शो नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से डेटा शो नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हो, गलती की वजह से आपको पूरा ही डेटा समझना पड़ेगा, किस तरीके से डेटा आता है, किस तरीके से डेटा नहीं आता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हमारा शो हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से डेटा हमारा शो कर रहा है, उसको किस तरीके से उस फंक्शन को यूज करना है, तो वो आपका डेटा के अंदर शो करके दिखा देगा। ठीक है, तो कोई भी आपका प्रोग्राम रन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कहीं पे हम गलती तो नहीं कर रहे, कोई डेटा के अंदर कुछ डेटा के अंदर चेंजेस करना है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि जो भी डेटा था वो इक्वल पार्ट में दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था, इक्वल पार्ट में। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ ये N%, यहाँ से मैंने हटा दिया ये N%, यहाँ से भी मैंने हटा दिया इसको N% को। ठीक है, अभी मैंने रन कर रहा हूँ तो इसमें क्या लिख के आ रहा है, जो भी नाम दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एक लाइन में आ रहा है। हम चाहते हैं ये मिल के आ रहा है पूरा नाम, दिख रहा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया जाए तो सही प्रॉपर तरीके से आएगा क्या नहीं आएगा। तो स्पेस के लिए आपको मैंने बताया था N% NBSP और सेमीकोलन। तो इस तरीके के डेटा आप लिखेंगे तो सही समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको यूज कर लिया N% NBSP, तो जो हमारा स्पेस का काम करता है। फिर उसके बाद मैंने Ctrl+S किया, मतलब सेव किया। तो यहाँ से फाइल में जा कर के इस फंक्शन को मैंने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद आपका तुरंत स्पेस में आ रहा है। तो यही डेटा मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से स्पेस में शो हो रहा है। तो आज आपकी क्लास को समझ में आ गया होगा ये वाली क्लास में कि इस तरीके से कोई डेटा को अपन 2 ऐड करके या 3 ऐड करके बना सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। तो पहले मैंने 2 ऐड करके बताया, फिर मैंने अभी 3 बताया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 मैंने क्या बनाए, ऐड किया किसी भी टेस्ट को। तो 3 टेस्ट लिए तो 3 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 लेंगे 5 हो जाएगा। जितनी आप टेस्ट करेंगे उतनी आपके टेस्ट का ऐड होकर चला जाएगा। तो आज की क्लास में आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिंग किस तरीके से यूज करना है। स्ट्रिंग फंक्शन आपका नेम होता है, आपको पता है, और स्ट्रिंग फंक्शन किस तरीके से ऐड करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन आपका ये नंबर में ऐड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी डेटा लिखेंगे तो इन्वाइटेड में लिखना होता है इसको, और जैसा नाम लिखेंगे वो आपके साथ में जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो यही होता है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं, वो भी जावा स्क्रिप्ट में। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा चैनल है। तो इस चैनल को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए फटाफट।
और इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और सारी वीडियो को 1 बाय 1 देखते रहें। सारी क्लास अटेंड करना है तो हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लास के अनुसार आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।